हे फेरोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। से क्या होता है आपको तो पता ही है, जो मुख्तलिफ किस्म की फिल्म है, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में हों। तो करते हैं आज की दास्तान बिना किसी देरी के शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2012 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 7/10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द वुड्स। इस मूवी की शुरुआत होती है प्रेजेंट में एक लेखक होता है, एक ऑथर होता है जिसका नाम होता है हैमंड क्लेटन। हैमंड क्लेटन की एक नई बुक आई हुई होती है, पब्लिश हुई होती है, जिसका नाम होता है द वुड्स। उसी के सिलसिले में उसने एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस रखी होती है। उसमें उस बुक की जो थोड़ी बहुत कहानी बयान करता है पब्लिक के सामने। तो वो बयान करता है कि इस बुक का मैं पार्ट 1 बयान करूंगा। पार्ट 1 में वो क्या बोलता है कि पार्ट 1 में बोलता है कि न्यूयॉर्क सिटी में एक बंदा था जिसका नाम था रॉरी। जो रॉरी था वो था क्या, एक लेखक था, एक शुरुआती लेखक था, एक नया लेखक था जो लिखने की कोशिश कर रहा था। जैसे कुछ काम भी लिखा था, लेकिन उसका कोई काम जो था वो पब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि कोई इसको काम को पब्लिश नहीं करना चाहता, क्योंकि सब डरते थे कि ये एक नया राइटर है, पता नहीं कैसा होगा। तो इसी सिलसिले में उसको काफ़ी परेशानियां होती है। उसकी एक मंगेतर भी होते हैं जिसका नाम होता है डोरा। उन दोनों को काफ़ी परेशानी होती है, स्ट्रगल करने लगते हैं। रॉरी जो है अपने खर्चे अपने बाप से लेता है। उसका बाप भी इसको एक बार बोलता है कि आखिरी बार मैं दूंगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद देनी होगी। तो रॉरी को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आखिरकार रॉरी एक छोटी मोटी नौकरी भी कर लेता है एक पब्लिशिंग हाउस में, जहाँ पे बुक्स पब्लिश होते हैं। उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में काम करता है। तो वहाँ पे होता क्या है काम, वहाँ पे रॉरी को थोड़े बहुत पैसे मिलते भी है, तो अपने वो गुजारा कर लेता है। तो अब वो और डोरा जो है वो शादी कर लेते हैं। तो एक बार क्या होता है काम, वो घूमने चले जाता है पेरिस में। वो और उसकी बीवी जो है एक दुकान में जाते हैं, एक एंटीक शॉप में जाते हैं, जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी गई होती है, उनको खरीदा जाता है, देखा जाता था। तो वहाँ पे जो उसकी बीवी है, उसकी नज़र एक बैग पे पड़ती है। एक पुराना सा लेदर बैग था, एक अच्छा पीस था, वो उसको काफ़ी पसंद आ जाता है। तो वो रॉरी को बोलती कि मैं इसको तुम्हारे लिए खरीदूंगी, क्योंकि तुम पे अच्छा सूट करेगा जब तुम काम पे निकलोगी। तो वो रॉरी के लिए वो खरीदती है। रॉरी के लिए जब वो खरीदती है, तो एक बार रात को रॉरी काम लिख रहा होता है अपने लैपटॉप पे, कुछ कहानी लिख रहा होता है, तो उसकी नज़र उस बैग पे पड़ती है। डोरा सोई हुई होती है और रॉरी काम लिख रहा होता है, किसके लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। उसकी नज़र जब उस बैग पे पड़ती है, तो क्या होता है काम, वो उस बैग को जब देखता है, उसकी नज़र उसकी उस बैग की जेब में होता है एक पेपर्स, कागज़ होते हैं, लगभग 8-10 पेज होते हैं। तो वहाँ पे जब वो उस पेज को निकालता है, तो वहाँ पे वो पाता है एक कहानी, एक नॉवल, एक स्टोरी। और रॉरी उस स्टोरी को पढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, और उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं स्टोरी को लिख दूँ अपने लैपटॉप पे, बिना किसी चेंज के, बिना किसी तब्दीली के। नॉट अ सिंगल वर्ड वो चेंज करता है, तो वो उसको लिख देता है अपने लैपटॉप पे, और वहाँ से जाके वो सो जाता है। सुबह सवेरे उसकी बीवी डोरा उठती है, वो कुछ उसके लैपटॉप को चेक करने लगती है, तो वहाँ पे उसको वो स्टोरी मिलती है जो रॉरी ने लिखी है अपने लैपटॉप पे। तो वो जब वो पढ़ती है, उसको लगता है कि रॉरी ने ये स्टोरी खुद लिखी है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत इतनी अच्छी स्टोरी है, और रॉरी को बोलती है कि तुम इस स्टोरी को पब्लिश करोगे, शायद यही तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएगी ये स्टोरी। और इसको दिखाओ कटलर को। कटलर वो था एक पब्लिशिंग हाउस था जो पब्लिश करते थे बुक्स। उस हाउस का वो हेड था कटलर। उसके पास ले जाओ, और रॉरी यही करता है वो कटलर को, क्योंकि वो वही काम कर रहा होता है उस पब्लिश हाउस में। तो वहाँ पे वो रॉरी उस कटलर को वो स्टोरी दिखाता है। लेकिन 1 महीने के बाद कटलर वो स्टोरी पढ़ता है, और वो रॉरी को बुलाता है, और रॉरी को बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, मैं इसको पब्लिश करूँगा, मुझे यकीन है ये तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो वो उस स्टोरी को पब्लिश कर देता है, और रॉरी का नाम काफ़ी फेमस हो जाता है लोगों में, क्योंकि वो स्टोरी लोगों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो रॉरी का नाम मशहूर हो गया। लेकिन असल में जो स्टोरी थी रॉरी ने कहाँ से लाई थी, ये पता ही। तो एक बार क्या होता है कि हम एक अवार्ड कॉन्फ्रेंस में भी रॉरी को बुलाया जाता है, उसको अवार्ड भी दिया जाता है। तो उस अवार्ड शो के बाहर जब रॉरी और डोरा, उसकी बीवी डोरा निकलती है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। वो अपनी गाड़ी में मुश्किल से जाते हैं, लेकिन उनको पीछे एक बंदा देख रहा होता है, एक बूढ़ा बंदा देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो हैमंड क्लेटन है वो रुक जाता है, और पब्लिक को बोलता है कि ये था पार्ट 1, में पार्ट 2 के लिए थोड़ी देर में वापस आ जाता है। और हैमंड क्लेटन वहाँ से निकल जाता है और कुछ ब्रेक लेता है, और उसको आगे मिल जाती है एक लड़की जिसका नाम था डैनियल। असल में डैनियल कौन थी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट थी जिसको राइटर्स को जानने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो डैनियल और इस हैमंड क्लेटन में काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगती है। तो काफ़ी देर के बाद जो है, अब ये जो हैमंड क्लेटन है दूसरे पार्ट के लिए आगे स्टेज पे आता है और बयान करता है कि अब क्या हुआ काम। अब रॉरी जो है उसका नाम काफ़ी मशहूर हो गया। अब एक बार वो काम के सिलसिले में बाहर जाता है, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। तो वो बूढ़ा बंदा उसका पीछा करने लगता है। तो आखिरकार पहुंच जाते हैं वो एक गार्डन में, और रॉरी एक कुर्सी पे बैठा होता है, और वो बूढ़ा बंदा भी वही आता है और उसके बगल में बैठ जाता है, और रॉरी को बोलता है कि तुम एक मशहूर राइटर हो, मैंने तुम्हारी किताब भी पढ़ी है। वो बूढ़ा बंदा रॉरी को बोलता है,
रॉरी बोलता है ठीक शुक्रिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को, लेकिन वो बूढ़ा बंदा बोलता है क्या तुम्हारा ये जो काम है, जो तुमने स्टोरी लिखी है, तुम्हारी ये सच में? यही जब रॉरी सुनता है वो कभी शॉक में पड़ जाता है। तभी वो बूढ़ा बंदा उसको बोलता है कि तुम्हारी ये स्टोरी तुम्हारी नहीं है, असल में ये मेरी स्टोरी है। रॉरी बोलता है कैसे? तो बूढ़ा बंदा बयान करता है अपनी स्टोरी, बोलता है वर्ल्ड वॉर सेकंड में मैं यूएस मिलिट्री में था, हमारी एक यूनिट जो थी वो पेरिस में काम कर रही थी। पेरिस में एक होटल में मैं और मेरा दोस्त बैठा था, वहाँ पे मैं एक वेट्रेस से मिला जो इधर उधर खाना ले जाती थी, उसका नाम था सीरिया, वो फ्रेंच थी, फ्रांस की थी। तो मैं उससे अट्रैक्ट हो गया, मुझसे प्यार हो गया, तो हम दोनों के बीच में काफ़ी बातें चीज़ें होने लगी, बातचीत होने लगी। मैंने उसको इंग्लिश सिखाया, उसने मुझे थोड़ा बहुत फ्रेंच सिखाई, तो हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। तो एक बार क्या हुआ काम, मुझे आप यूनिट से वापस जाना पड़ा न्यूयॉर्क को। काफ़ी तकलीफ देता था कि मुझे सीरिया से दूर जाना पड़ रहा था। तो थोड़े टाइम के बाद मैंने मिलिट्री की नौकरी छोड़ दी और मैं वापस आ गया सीरिया के पास, और हम दोनों ने शादी कर ली, हमारी एक बेटी भी हो गई, और मैंने राइटर का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनकी बेटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई और वो मर गई। इसी सदमे में जो सीरिया थी वो चली गई अपनी माँ के पास, उनसे शादी। अब जो मैं था, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, तो उसी परेशानी की हालत में मेरे दिमाग तेज चलने लगा और मैंने स्टोरी लिख दी, बेताज स्टोरी लिख दी। और ये स्टोरी में ले गया अपनी बीवी के पास, माँ के घर। वहाँ से उसकी बीवी सीरिया ने जब स्टोरी पढ़ी तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हो गई, वापस आ गई किसके पास, उससे मेरे पास, जब मैं वहाँ फ्रांस में था। ये आप वो बूढ़ा आदमी बयान करना है स्टोरी जिसको रॉरी। लेकिन वापस आते हुए उसकी बीवी जो है वो स्टोरी जो उसने एक अदर बैग में छुपाई थी, वो उस बैग को कहाँ भूल जाती है, उस बैग को भूल जाती है ट्रेन में। जब उस बैग को भूल जाती है तो रॉरी को, और बूढ़ा आदमी रॉरी को बोलता है कि जब वो ट्रेन में वो भूल गई तो मैंने उसको बोला वो तुमने कहाँ रखी, तो वो बोलते पता नहीं, मैंने यही रखी थी। इसी बात पे हमारे बीच लड़ाई हो गई, हमारा डाइवोर्स हो गया। तो यहाँ पे जो है हैमर ग्लेटन बोलता है पब्लिक को कि बस इतना ही मैं बयान करूँगा, क्योंकि अगर आपको फुल स्टोरी जाननी है तो आपको मेरी बुक खरीदनी पड़ेगी। तो चला जाता है वहाँ से हैमर ग्लेटन। लेकिन आगे सुनती है डैनियल को अपने अपार्टमेंट ले जाता है उस लड़की को, और वो डैनियल उसको फोर्सली उसको इल्तिजा करती है कि मुझे थोड़ी पूरी कहानी सुननी है। तो हैमर ग्लेटन डैनियल को पूरी कहानी सुनाता है और वो बोलता है कि रॉरी ने फिर सबसे पहले जो है इस सच्चाई के बारे में कि वो कहानी उसकी नहीं है, उसकी सच्चाई के बारे में सबसे पहले उसने अपनी बीवी डोरा को बताया। वो काफ़ी नाराज़ हो गई, काफ़ी गुस्से में आ गई, और उसके बाद से इस कटलर को बताया, लेकिन कटलर भी काफ़ी गुस्से में आ गए। उसने बोला रॉनी को कि तुम मेरे करियर को भी खतरे में डालोगे और खुद के भी, एक काम करो, उस बूढ़े आदमी को इस मुनाफे का आधा हिस्सा दे दो। तो यही करने रॉनी जाता है उस बूढ़े आदमी के पास। लेकिन बूढ़ा आदमी क्या करता है कि वो एक गार्डन में काम कर रहा होता है, उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है रॉनी को मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। हर कोई अपनी ज़िंदगी में फैसला लेता है, और लेकिन फैसले के साथ जीने में जो मुश्किल है वो आती रहती है, लेकिन हमें उन फैसलों के साथ देना पड़ता है। तो ये जब होता है तो रॉरी वहाँ से चलने की निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से बुढ़ा आदमी उसको बुलाता है, बोलता है कि मैं फिर सीरिया से दोबारा आने लगा। मैं जा रहा था ट्रेन से कहीं, तो मैंने सीरिया को देखने के ट्रेन स्टेशन पर, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका दूसरा पति भी था, उसका एक बेटा भी था। तो मैं काफ़ी खुश था सीरिया के लिए। तो ये सुनकर रॉरी वहाँ से चला जाता है। अब जो हैमर ग्लेटन है वो बोलता है यहीं पे स्टोरी एंड होती है। लेकिन डैनियल जो थी, वो लड़की जो थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उसको फोर्स करती है, सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो बोलते नहीं, असल में ये स्टोरी नहीं, मुझे सीधे बताते हुए फुल एंडिंग जानिए फिर उस बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ। तो हैमर ग्लेटन उसको बोलता है कि बूढ़े आदमी फिर जब दोबारा रॉरी से मिलने गया तो बूढ़ा आदमी जो गुजर चुका था, और वो जो रॉरी है वो उसने वो जो पीस ऑफ राइटिंग था, जो वो स्टोरी थी, जो पहली कॉपी थी जो बैग में थी, वो उसके साथ ही उसने दफना दी। तो यहाँ पे होती है स्टोरी की एंड। लेकिन जो डैनियल थी वो अभी भी मुतासर नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई थी। वो फिर भी उसको बोलती थी मुझे फुल सच जानना था। असल में डैनियल को क्या लगता था, उसको लगता था ये जो हैमर ग्लेटन है इसी ने खुद को बयान किया है किसकी शक्ल में, रॉरी की शक्ल में। असल में यही जो है रॉरी का किरदार, फिक्शनल कैरेक्टर जो रॉरी है, वो उसने अपनी ज़िंदगी को बयान किया है रॉरी की शक्ल में। लेकिन जो हैमर ग्लेटन है उसको वैसा कुछ नहीं बताता, उसको उससे थोड़ा दूर कर लेता है और सोचने लगता है, और सोच में पड़ जाता है। वहाँ पे एक सीन दिखाया गया है कि रॉरी जो है अपनी बीवी डोरा के पीछे वो खड़ा होता है और उसके कान में बोलता है आई एम सॉरी डोरा। तो यहाँ पे होती है फिल्म की असली एंड। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मूवी है, काफ़ी ज़्यादा फन है इसमें, थ्रिल है इसमें, एंड इस मूवी की जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। इस मूवी में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, और आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।